पास भी हिंदी बाइबल है तो हिंदी में पढ़ें। हमारे राजाओं और हाकिमों, याजकों और पुरखाओं ने ना तो तेरी व्यवस्था को माना है और ना तेरी आज्ञा को चुकन्नियों की ओर ध्यान दिया है, जिनसे तूने उनको चिताया था। उन्होंने अपने राज्य में और उस बड़े कल्याण के समय जो बस बस बस। हालेलुया हालेलुया। यहाँ पर लिखा है हमारे राजाओं और हाकिमों और याजकों और पुरखों ने ना तो तेरी व्यवस्था को माना और ना ही तेरी आज्ञाओं की ओर ध्यान दिया। हालेलुया हालेलुया। मैं चाहता हूँ अभी आप अपनी बाइबल को बंद कर दें, जिसे मिल गया वो टिक मार कर लें, और जो बच्चे डायरी पर नोट करते हैं वो नोट करके बंद कर अपना ध्यान यहाँ पर कर। हालेलुया हालेलुया। वचन ऐसा बताता है कि जब इजरायली लोग मिस्र के अंदर गुलामी करते थे तो परमेश्वर ने ये देखा कि मेरे लोग गुलामी कर रहे हैं, इनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, इनके ऊपर क्लेश आ रहा है, राजा महाराजा इसे सता रहे हैं। और इजरायली लोग परमेश्वर के लोग थे। परमेश्वर ने मूसा को स्टैंड किया, उसे तैयार किया और मूसा को कहता है तू जा और मेरे लोगों को जाकर छुड़ा। हालेलुया हालेलुया। और बाइबल में लिखा है मूसा उस जगह पर गया और उन्होंने इजराइल के लोगों को छुड़ाया और उनको जाकर कहा कि परमेश्वर आपसे प्यार करता है। और बाइबल में ऐसा लिखा है जब मूसा उनको छुड़ा कर लेकर आया और उस जगह पर उन लोगों ने परमेश्वर के बहुत से अचंभे कामों को देखा, बहुत से बड़े कामों को उन लोगों ने देखा कि परमेश्वर ने लाल समुद्र को दो भाग कर दिया है, परमेश्वर ने स्वर्ग से मन्ना गिराया है, परमेश्वर ने चट्टान से पानी को निकाला है। उन लोगों ने हर एक एंगल से परमेश्वर के बड़े कामों को देखा। लेकिन जब परमेश्वर ने मूसा को कहा कि अब मैं चाहता हूँ कि मैं इनके लिए कुछ करना चाहता हूँ। आप जानते हैं परमेश्वर ने 10 आज्ञा क्यों दी थी मूसा को? परमेश्वर ने 10 आज्ञा मूसा को इसलिए दी थी कि इन इजराइल के लोगों को जाकर ये 10 आज्ञा दे दे, ताकि ये अपनी ज़िंदगी इन 10 आज्ञाओं के अकॉर्डिंग ही जिए। जैसे ये 10 आज्ञा कहती है, जैसे ये 10 हुक्म कहते हैं, वैसे ही अपना चाल चलन ये कर लें। मूसा कहता ठीक है, मैं तेरे लोगों को जाकर ये पट्टियाँ दे दूंगा, ये 10 आज्ञा मैं तेरे लोगों को दे दूंगा। और बाइबल में ऐसा लिखा है जब मूसा उन 10 आज्ञाओं को लेकर आ ही रहा था तो मूसा ने देखा कि लोगों के अंदर परमेश्वर का वचन पूरी तरह से खत्म हो चुका है, संसार फिर से आ चुका है। मूसा ने देखा कि लोग फिर व्यभिचार कर रहे हैं, मूसा ने देखा फिर लोग अत्याचार कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, हर एक पाप को वो कर रहे हैं। जैसे वो पहले करते थे वैसे ही वो अब भी कर रहे हैं। मूसा को गुस्सा आया, परमेश्वर को भी गुस्सा आया। और बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने दूसरी बार फिर उनको क्या गुलामी में भेज दिया। इस बार राजा अलग था, जिसके पास ये पहले गुलामी करते थे उसका नाम था फिरौन। अब ये नबूकदनेस्सर के हाथ में आ चुके हैं, इस बार राजा ये चेंज है। और बाइबल में लिखा है नबूकदनेस्सर ने भी उनके ऊपर अत्याचार किया, परेशानी को लेकर आया और उनके ऊपर हर एक परेशानी के ऊपर वो अत्याचार करता था। और इस जगह पर भी वो गुलामी कर रहे हैं, इस जगह पर भी वो अत्याचार सह रहे हैं। परमेश्वर ने पहले इनके साथ ऐसा प्रेम करता था, परमेश्वर को ये नहीं भाया कि ये लोग परेशानियों के अंदर हैं। परमेश्वर मूसा को कहता कि तू इन्हें लेकर आ, और मूसा ने परमेश्वर की बात को मानकर उनको लेकर आया, बचा कर लेकर आया। और अब उन्होंने फिर परमेश्वर के वचन को इनकार कर दिया है, वो परमेश्वर के वचन को भूल चुके हैं। और अब फिर परमेश्वर ने नबूकदनेस्सर के हाथों उनके गुलामी दी। हालेलुया हालेलुया। और बाइबल में ऐसा लिखा है जब फिर परमेश्वर ने देखा कि इनके ऊपर तो बहुत अत्याचार हो रहा है, इनके ऊपर तो फिर गुलामी आ चुकी है, ये तो बहुत फिर सताव से भर चुके हैं, ये तो फिर दुहाई दे रहे हैं कि परमेश्वर हमें छुड़ा।
परमेश्वर ने पहली बार उनकी दुहाइयों को सुना था और उनको आज़ाद किया था। अब दूसरी बार वो फिर परमेश्वर से कह रहे हैं कि परमेश्वर हम अपनी गलती मानते हैं, हम मानते हैं कि हमने पाप किया है, हम मानते हैं कि हमने तेरे वचन की अनाज्ञाकारी किया है, लेकिन हम पश्चाताप करते हैं, एक बार हमें फिर से छुड़ा ले। और बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने फिर उनको छुड़ाया। और दूसरी बार जब परमेश्वर ने उनको छुड़ाया, बाइबल में लिखा है वो दूसरी बार गुलामी से छूटकर यरूशलेम में आए। और उन्होंने क्या देखा, यरूशलेम की जो चारों ओर एक दीवार थी वो पूरी तरह से घिरी हुई थी। और इस दीवार को बनाने के लिए परमेश्वर ने नहम्याह को काम दिया था। कहता नहम्याह, ये जो दीवार घिरी हुई है इसे तू बनाएगा। नहम्याह कहता ठीक है प्रभु, अगर आपने मुझे आज्ञा दी है तो मैं ये दीवार को बनाऊंगा। आप जानते हैं वो दीवार कितनी बड़ी थी? बाइबल में लिखा है वो यरूशलेम के चारों ओर वो दीवार थी और वो पूरी घिरी हुई थी। और परमेश्वर ने नहम्याह को बोला, नहम्याह अब इसे फिर से बना। और बाइबल में लिखा है नहम्याह जब उस दीवार को बनाने ही वाला था तो उसने दीवार को बनाने से पहले एक प्रार्थना ही की। और वो प्रार्थना जानते आप कौन सी प्रार्थना थी? वो जब दीवार के पास गया और उसने ये सोचा कि क्यों ना मैं दीवार को बनाने से पहले प्रार्थना ही करूं। वो जब उसने प्रार्थना की, जब मैंने बाइबल में इसकी प्रार्थना को पढ़ा तो उसने अपने बाप दादाओं और पुरखों की क्या क्षमा मांगी। परमेश्वर से कहता है प्रभु तू वही है जो हमारे बाप दादाओं को मिस्र से गुलामी से बचा कर लेकर आया। कहते तू वही है जो उनके लिए स्वर्ग से मन्ना गिराता था, तू वही है जो उनके लिए चट्टान से पानी निकालता था। कहता तू वही है, उन लोगों ने इतना सफ़र किया लेकिन उनके ना तो पैर सूजे और ना ही उनकी आंखें धुंधली हुई। हालेलुया, हालेलुया। अब जानते हैं नहम्याह दीवार बनाने से पहले पश्चाताप कर रहा है, अपनी गलतियों का नहीं, अपने बाप दादों की गलतियों का, अपने पुरखों की गलतियों का। कि मिस्र से परमेश्वर तूने मिस्र से उनको छुड़ाया लेकिन उन्होंने तेरे वचन को नहीं माना। मिस्र से गुलामी से तूने उनको छुड़ाया लेकिन उन्होंने कुछ समय के लिए तेरा वचन माना, बाद में फिर वो तेरे वचन का मजाक बनाया। फिर दूसरी बार तूने उनको गुलामी से छुड़ाया, फिर भी उन्होंने तेरे वचन को नहीं माना। यहाँ पर बहुत ही एक ब्यूटीफुल बात लिखी हुई है, हमारे राजा और हाकिमों और याजकों और पुरखों ने ना तो तेरी व्यवस्था को माना और ना ही तेरी आज्ञाओं की ओर ध्यान दिया। हालेलुया, हालेलुया। आप जानते हैं कलीसिया में दो प्रकार के लोग होते हैं। एक ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ वचन को सुनते हैं, लेकिन एक ऐसे लोग होते हैं जो उसके वचन की ओर ध्यान देते हैं। बहुत से ऐसे लोग मुझे भी बोलते हैं कि पास्टर जी आप जो प्रीच करते हो, आप जो प्रचार करते हो, हमें समझ क्यों नहीं आता? आप जो प्रचार करते हो हमें ये बातें समझ क्यों नहीं आती? मैं उनको एक ही बात बोलता हूँ, तुम प्रचार सुन रहे थे, तुम्हारा ध्यान कहीं और ही था। कलीसिया में भी कुछ ऐसे होते हैं, ऐसे देख रहे हैं पास्टर बोल रहा है, वचन चल रहा है, बाइबल में से बातें कही जा रही है, वचन शेयर कर रहे हैं, लेकिन उनका ध्यान अभी भी पीछे है। बाइबल में लिखा है ना तो उन्होंने तेरी आज्ञा को माना और ना ही तेरी आज्ञाओं की ओर और ना तेरी व्यवस्था की ओर उन्होंने ध्यान दिया। हालेलुया, हालेलुया। आप जानते हैं सुनने से पहले हमें एक काम करने की जरूरत है, ध्यान देना। अब ये तो देखते हो कि यहाँ से जो वचन आता है वो हमारी समझ में नहीं आता, लेकिन क्या आप उस स्पिरिट को भी ध्यान में रखते हो, उस आत्मा को भी ध्यान में रखते हो कि कौन सी आत्मा ने आज हमसे कौन सी बात की है? क्या आप इस बात को ध्यान में रखते हैं? हालेलुया, हालेलुया। नहम्याह उनकी टीम में नहीं था, लेकिन नहम्याह अपने बाप दादों की गलतियों को मान रहा है। कहता हमें क्षमा कर, तूने हमें स्वर्ग से मन्ना दिया, उन्होंने तेरी आज्ञाओं को फिर इनकार कर दिया, तो उनके लिए भी क्षमा कर। तूने उनको चट्टान से पानी निकाल कर दिया लेकिन फिर भी उन्होंने तेरी आज्ञाओं को नहीं माना, मैं चाहता हूँ तू फिर से क्षमा कर।
दीवार बनाने से पहले उनको पता था कि जब तक मैं पश्चाताप नहीं करूंगा मैं परमेश्वर की नज़रों में सिद्ध नहीं हो सकता। बाइबल में लिखा है तुम अपने पापों को मानो तो तुम माफ किए जाओगे। आज जानते हैं कलीसिया में परमेश्वर क्यों काम नहीं करता। मैं एक कलीसिया में गया था और जब मैंने प्रचार किया और मैंने प्रेयर की, किसी के ऊपर पवित्र आत्मा नहीं उतरा, किसी के ऊपर चंगाई नहीं उतरी, कोई आशीष नहीं पाकर जैसे वो आए थे वैसे वो चले गए। अगले दिन मुझे लोग बोलते हैं पास्टर जी आपने जो प्रचार किया हमने तो उसे सुना भी लेकिन हमारे काम तो हुए नहीं, हमारे जो रुके हुए काम थे वो तो बढ़े। मैं उनको एक ही बात कह रहा था कि इस वचन ने तुम्हारा पाप तुम पर प्रकट किया था, अगर तुम उस समय पश्चाताप करते तो तुम आशीष भी पा लेते। हालेलुया, हालेलुया। आप जानते हैं परमेश्वर ने हर एक नबी को भेजा, अलग अलग तरह के नबियों को भेजा। हर नबी का एक ही प्रीच था, सेम प्रीच था। अगर ये शायद लोगों को कहता कि यहोवा यूं कहता है तो मेरे विरुद्ध पाप करना बंद कर दो, तो यहाँ पर योएल नबी भी ये कहता है यहोवा का ये वचन है, यहोवा की ये वाणी है, तुम मेरे विरुद्ध पाप मत करो। यिर्मयाह भी ये कहता है कि यहोवा का ये वचन है, तुम मेरे विरुद्ध पाप मत करो। मैंने अपनी बाइबल स्टडी में 20 नबियों के बारे में तो मैंने पढ़ा है। आपकी बाइबल स्टडी पता नहीं कितनी है, आपने ज़्यादा पढ़े हो कम पढ़े हो मैं नहीं जानता, लेकिन जहाँ तक मेरी ये स्टडी है बाइबल स्टडी, मैंने 20 नबियों के बारे में पढ़ा है जिन्होंने सेम प्रचार किया कि तुम प्रभु के प्रति पाप मत करो। हालेलुया, हालेलुया। आज भी मैं आपसे कहना चाहता हूँ आपको चंगाई मिल रही है, नो डाउट, आपको आशीष मिल रही है, बहुत अच्छी बात है। आपको पैसे की आशीष मिल रही है, बहुत अच्छी बात है। आप दुआ करते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ यहोवा परमेश्वर यूं कहता है तुम मेरे विरुद्ध पाप करना बंद करो।